मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि कभी अमान साहब से ये पूछें या अपने पॉडकास्ट में इसका जिक्र करें। वो ये कि सर, घरों में काम करने वाली जो औरतें हैं, वो जब चोरी करती हैं, वो चोरी 10,000 की हो, वो चोरी गोल्ड की 2 तोले की हो, 10 तोले की हो, करोड़ की हो, उन पे दफा लगाई जाती है 381। वो तो जाती और जमानत हो जाती है। जी। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या कानून में तब्दीली होनी चाहिए, या इस पर आपकी क्या राय है? अशद ज़रूरी है, कानून में तरमीम होनी चाहिए। हम्म, मैं ये समझता हूँ कि एक गन पॉइंट पे स्नैचिंग करने वाला 30,000 स्नैच कर लेता है, हम्म, लाख रुपए का मोबाइल स्नैच कर लेता है। ये जो घरों में काम करने वाली हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये घर में काम करने वालियां नहीं होती। ये क्यों 381 में पर्चा दिया जाता है? क्योंकि कोई और दफा नहीं लगा सकते। सर नहीं लग सकती है, ये भी 457 380 ही है। ये चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, ये तो एक पुलिस ने आसान हल तलाश कर लिया है, बड़ा पर्चा ना देना पवे। 457 380 ठीक है। ये सर 2 घंटे के लिए काम पे आई, हाँ, घर की खातून है, उसने नहीं गौर खौज किया, वो टेस्ट के तौर पे उसने कहा जी अच्छा ठीक है काम करके दिखाती हूँ आपको। वो प्लान्ड आती हैं, उनका भी एक तरीकाकार है, माली का नाम लेके, चौकीदार का नाम लेके वो आपके घर आती हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म की शानदार सफाई करती हैं। तो जब हम लफ्ज़ ये बोलते हैं कि जी वो हमारे घर में मुलाजमा थी और वो ये चोरी करके ले गई है, तो वो 381 लग जाती है। और 381 जो है वो चूंकि एक सीरियस सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा उसकी बाज़पुर्स तो भी इतनी इसमें नहीं है। अक्सर लोगों की बरामदगी वगैरह नहीं होती। सर खवातीन है ज्यादा तादाद में, 90% नहीं होती। सर, मेरे अपने घर का वाकया है। जी। हमने एक काम वाली लगाई, और जो मेरी मिसेज है औरतों वो को बड़ी वैसे मासूम है। औरतों को वैसे तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, हासिल है। वो वहाँ पे आई गुज्जर कॉलोनी से, आके उसने काम किया, बड़ी पसंद आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मदर भी आने लग गई, मतलब एक काम वो कर रही है तो दूसरा मदर कर रही है, फिर उसकी भाभी भी आ गई। अच्छा, बेगम ने कोई 2-3 महीने बाद किसी इवेंट पे जाना था, ज़ाहिर है जेवरात उसी वक्त पहने जाते हैं। उन्होंने दराज खोला तो जेवर मौजूद नहीं थे। अब हमें नहीं पता कि वो कब से हैं। अब हमने भी जब FIR करवाई तो उसके बाद वो तो आदी मुजरिम थे, वो तो पाँव पे खड़े, पाँव पानी ना पड़ने दें। तो SHO साहब ने मुझे कहा कि ये फिर दूसरा तरीका है, लेकिन मैंने कहा आप दूसरा तरीका तो रहने दें। 4-5 तोले जेवर था, बाकी वो ले गई है। कुछ चीज़ें जैसे जल्दी में छोड़ देती है, एक कांटा ले गई, एक रह गया। तो सर, ये तो मेरा अपना दर्द है। और मैंने बाद में पता किया तो पता चला कि जो काम वालियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई वाकई नहीं होती है। बरामदगी तो भूल जाएं, या तो आप फौरन पकड़ लें। या तो आपको रेड हेडेड पकड़ी गई ना, हाँ, एक फरलांग गई है और पीछे लग गया, आपको वो पता कहते चल हैं गया। इन्होंने एक दफा जब बेच दिया, सर गया, उसके बाद आप नहीं रिकवरी कर सकते। सुनहरे इनके अपने होते हैं, वो जाते ही सबसे पहले तो जेवर पिघला देते हैं। नामो निशान गया। जी सर। और ये इतनी इतनी बड़ी चोरी, मैंने ये सब देखा हुआ है, ये हाँ, मेरी नज़रों से गुजरा हुआ है, मैंने ये केसेस डील किए हुए हैं। सर पूरी पूरी बेटी का जहेज। ओए होए होए। सोचिए, एक तरफ एक गन पॉइंट पे 392 करने वाला डकैत, उसने एक शख्स से 30,000 रुपए छीने और हैं मोबाइल छीन लिया। और मोबाइल वो छीन इतना लिया, बड़ा नुकसान नहीं ठीक। है। और एक दूसरी जानब आपकी बेटी की शादी है 15 दिन बाद, हाँ, और उस बेटी का सारा जेवर और घर में जो कैश पड़ा हुआ है वो सारे का सारा लूट के ले गई हैं, और पर्चा हो रहा है 381 में। ये एड्रेस करने की जरूरत है इसको, इसमें तरमीम की जरूरत है, इसको हीनियस क्राइम डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और इसमें नए सिरे से कानून साजी होनी चाहिए। और ये पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि 381 जो सेक्शन है उसको दहशतगर्दी। जिस तरह अभी DI साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 406 का पर्चा नहीं आप देंगे, SHO उसको बड़ा वो कहा है, या 499 का। आपको भी पता है कि किस तरह से पर्चे होते हैं। तो इस ज़िम्न में भी कोई डायरेक्शन दी जानी चाहिए SHOs को कि अगर चोरी बड़ी नौयत की है तो उसमें कौन सी दफ़ा और कितना टाइम वगैरह मिले। या दूसरी तरफ कोर्ट में जब जाते हैं सर तो अदालत देखें, खातून की तो बेल होनी है सर, ये ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशल हो जाएगी, रिमांड तो मिलना नहीं है। चंद एक वजूहत है जिसपे खातून का रिमांड मिलता है, हाँ, दहशतगर्दी हो गई, कत्ल हो गया ना इस नौयत, हीनियस क्राइम्स। हाँ जी, या अगवा बराए तवान। अब इस नौयत के मुकदमात में तो सबसे पहले ये कि आम चोरी जो है, चोरी में भी रिमांड नहीं मिलता, उसने जुडिशली जाना है। और ये बात इन्हें गैंग्स को पता होती है मेरे जी पता ख्याल होती में। है, इसी वजह से ये अद्धे वकील होंगे ने। हाँ, और इनकी बैक भी कोई बड़ा बंदा कर रहा होता है। क्या करेंगे आप, हम्म, तोड़े दे पर्चे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैंने ऐसे वाकयात देखे हुए हैं, बल्कि भुगते हुए हैं, जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई में मोतलियां भी भुगतनी पड़ती हैं
और FIRs भी भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि औरतें हैं। औरत हरफ आखिर है, प्रोटेक्टेड है। उसको तो SHO भी हाथ नहीं लगा सकता। ना जी, नेड़े नहीं लगते सर। हाँ। और ये जो खवातीन है घरों में काम करने वाली चोरनियां हैं, इनको तो पुलिस अफसर इनके करीब नहीं जाते, कहते हैं दूर रहो, ये फांसी है। चंद एक गिनती के पुलिस अफसरान हैं, मतलब अगर मैं गिनने शुरू करूं तो टोटल पूरे लाहौर में 5 या 6 अफसरान हैं जो इस नौयत के गैंग्स पे काम करते हैं। बहुत कम है जी, 1.5 करोड़ की आबादी में। जी जी, 5-6 टोटल जो इस नौयत, बाकी नहीं करते। कहते पर लानत भेजो जनाब, दूर रखो, हमें ये तफ्तीश ही नहीं चाहिए, उसके करीब नहीं जाते। हाँ, ये झूठी एप्लीकेशन भी दे देते हैं कि जनाब इन्होंने हम पे तशद्दुद किया, सर बस छड़ उंगली दें, तोड़ी है। सर छोड़ दें, ये वो कुछ कर गुजरते हैं कि तुसी पढ़ने पे जाओ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक उमर विरक साहब को भी इन्होंने पढ़ने डाल दिया था, इतने नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर को। जी, उनकी पूरी की पूरी टीम को। मेरी वालदा उन दिनों में बड़ी शदीद अलील थी, बहुत सख्त बीमार थी। इनके उमर विरक साहब की टीम CIA ने एप्रीहेंड किए और वो उनको पीने पे गए, उनको मुसीबत पड़ गई। वो फिर मेरे पास आए, कुछ रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद था, फिर मैंने वो उन्हें फराम किया। मतलब उमर विरक जैसे जीरक, मैं उनकी काबिलियत का कोई दूसरी राय नहीं, मोतरफ है, मोतरफ सब मोतरफ है। तो उमर विरक साहब का मुझे बराह रास्त खुद फ़ोन आया कि यार वो जो कुछ आपके पास रिकॉर्ड है ना, वो भी आप हमें फराहम करें, प्रोवाइड करें। तो मेरी वालदा उस वक्त डेथ बेड पे थी शेख जायद हॉस्पिटल में, तो मेरे पास ये शेख जायद हॉस्पिटल इनकी टीम आती रही, और वहाँ फिर जो कुछ मेरे पास था, कुछ मोबाइल में सेव था या राइट लेफ्ट जो भी चीज़ें थी, वो मैंने उनको प्रोवाइड की। तो जो घर वाले हैं या जो घरों में काम रखते हैं हम, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नंबर 1, जब भी कोई मुलाजिम रखा जाता है तो उसको कतई तौर पे उस वक्त तक एंट्री ना दी जाए जब तक उसके ID कार्ड की पुलिस वेरिफिकेशन ना हो जाए। ओके, किसी सूरत में, ठीक है, कोई अमर माने नहीं है, हाथ नहीं टूटे हुए। ये वारदात की वजह भी अब हमारी अपाहज खवातीन। अच्छा, हम ये भी करते हैं ना, रिमोट कंट्रोल खवातीन, आज से आप काम शुरू कर दें, कल ID कार्ड की कॉपी ले आना, वो 4-5 दिन गुजार देते हैं। हाथ पांव टूटे हुए अपाहज खवातीन जो ये काम वाली हैं, ये नाक का बाल बन चुकी हैं, मर्जी से काम करती हैं, मर्जी के पैसे लेती हैं, और फिर उसी में वो ये जो चोरनियां हैं ये फायदा उठाती हैं। ID कार्ड के बगैर गारंटी के उनको कौन लेके आया, उसकी गारंटी, वो किस मोहल्ले की रहने वाली हैं, उनके आबाओ अजदाद कौन है, वो कहां से हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूं, इनका भी ऐसे ही पता किया जाना चाहिए जैसे रिश्ता करने से पहले पता किया जाता है। इसमें सर एक और बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ने जा रहा है ना, सर जी, पूरा घर उनके हवाले। सर जी, इसमें एक और बहुत बड़ा अलमिया है। हाँ, ये जो काम वाली हैं, ये आपके लिए अज़ाब इलाही भी बन सकती हैं। वो कैसे? आपको हवालात में भी बंद करवा सकती है, अपनी इज्जत पे हाथ डाल दिया। हाँ, वो फाड़ के पेश हो जाती हैं। सर, पैसा कमाने का जरिया आपसे एडवांस ले लिया, 6 महीने का एडवांस ले लिया, साल का एडवांस ले लिया, बेटी छोड़ दी, अब बेटी वापस चाहिए, तो कौन पैसे वापस दे भाई, तुमने 1 साल का एडवांस लिया हुआ, पैसे वापस करो। सीधा थाने, देखा घर में कौन है, साहब दा मुंडा है जी, मेरी बेटी को छेड़ा इसने, मेरी बेटी को या मेरी सवाणी को इसने जनाब ये ज्यादती कर दी है, का इल्जाम या ज्यादती। बिल्कुल, हाँ जी, अंदर जाते हैं सर, और पुलिस की भी मजबूरी बन जाती है उसको एंटरटेन करना। जी सर। दूसरा सर, आपके भाई बंद हाईलाइट करते हैं, फिर ऐसे पूरी मीडिया में खबर चलती। हाँ, खातून के साथ ज्यादती। अच्छा, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें खातून ज्यादती करती है, शदीद ज्यादतियां करती हैं। अगला हम प्रोग्राम इस पे रखेंगे इंशाल्लाह।